ये है कुमोरटुली, जो कि कोलकाता के प्रतिमाएं बनाए जाने वाला हब है। यहाँ कोलकाता की 60% प्रतिमाएं तैयार होती हैं और जो प्रतिमाएं इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट की जाती हैं उनका भी 80% यहीं से जाती है। कुमोरटुली থেকে গেছে মানে আমেরিকা যায়, লন্ডনে যায়, बहुत दूर दूर जाए, वो दुबई सब अनेक जगह जाए, लंदन सब जगह जाए। तो अब तक इतना तो क्लियर है कि कुमोरटुली ही प्रतिमाएं बनाए जाने का हब है। यहाँ 150 आइडल मेकिंग स्टूडियोज हैं, जिसमें 5000 आर्टिस्ट और 3000 स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स काम करते हैं। यहाँ बस दुर्गा ही नहीं, बल्कि काली, लक्ष्मी, विश्वकर्मा, गणेश और सरस्वती जैसे बहुत सारे देव देवियों का प्रतिमाएं बनती हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि साल में 300 दिन ही यहाँ दुर्गा प्रतिमाएं बनने का काम चलता है। এখন বলতে গেলে সারা বছরই কাজ চলছে। সরস্বতী পুজোর পর থেকেই অ্যাকচুয়ালি দুর্গা ঠাকুর আরম্ভ হয়ে যায়। कुमोरटुली में मौजूद ऑलमोस्ट 90 स्टूडियोज 60 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। कुछ तो और भी पुराने हैं। बहुत लोग अपने पूर्वजों के दिखाए गए रास्ते पे चल रहे हैं और कोई तो 3-4 जनरेशन से यही काम करते आ रहे हैं। আমার নাম রমিত পাল, বাবার নাম হচ্ছে নারায়ণ চন্দ্র পাল। এটা 3 পুরুষের কাজ, ঠাকুরদা করেছে, এখন বাবার আমি একসাথে করছি। হ্যাঁ, আমার ছেলে এসছে লাইনে কাজে। সে ছেলে ভালো কাজের লোক, এই ছেলের হাতেই এসব দুর্গা। সে অল্প বয়সের ছেলে কিন্তু কাজ শিখে বলে তাড়াতাড়ি। मेनली पाल कम्युनिटी ये काम करती आ रही है, जो कि बस प्रतिमाएं बनाने में ही माहिर नहीं, बल्कि पॉटरी के काम में भी इनका जवाब नहीं। কলকাতায় আর্টিস্টরা নিজে হাতে ঠাকুর কেউ বানাইতে পারে না, সব পালেরাই করে। আসল শিল্পী পালেরাই। और अभी आर्ट्स कॉलेजेस के ग्रेजुएट्स भी इस काम में अपना हुनर आजमा रहे हैं। মানে আমরা আজকে নিজেদের কলেজ বন্ধ করে ভোর 4টে-5টা অবধি কাজ করে, শুধু আমরা তো আর্ট কলেজের মধ্যে এই গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ, তো ওই আবদ্ধ থেকে অনেকটা বেরোনো যায় এবং অনেকটা খোলে, চারিদিকটা অনেকটা খোলে। नारी शक्ति के पूजा में नारी भी पीछे नहीं। कुछ वुमेन आर्टिस्ट इस काम में अपना हुनर आजमा रही हैं और कुछ तो बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। বিশেষ পদ্ধতি বলতে ওই বাঁশ দিয়ে কাঠামো তৈরি করতে হয়, আগে কাঠ দিয়ে, তারপরে গঙ্গার যে মাটি সেই মাটিটা প্রলেপ দেওয়া হবে পরিষ্কারের জন্য। ওইটা হয়ে যাওয়ার পরে এবার শুকিয়ে যাবে, ফেটে যাবে, ফাটা হয়ে যাবে, তারপরে ওইগুলো পরিষ্কার করে আবার আপনাকে কাপড় মারতে হবে। কাপড় মেরে পরিষ্কার করে একটা মাটির লেয়ার দিতে হবে, যেটা কাদা গোলা বলা হয়, তারপরে রং। और यही से प्रतिमाएं तैयार होके पहुंचती हैं घर या पंडाल तक। सॉरी, एक बात बोलना तो भूल ही गया। ये दुर्गा प्रतिमाएं बनाने के लिए एक अनोखा रिचुअल फॉलो किया जाता है और ये रिचुअल कुछ ऐसा है कि प्रतिमा बनाने के लिए जो पहला मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है वो एक सेक्स वर्कर या कस्बी के आंगन से लिया जाता है और इसके बहुत ही पास है एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट जोन সোনাগাছি। না এইগুলো যাদের মানে প্রথা হয়ে আছে, অনেক বছর আগেকার মানে বংশপরম্পরা হয়ে আসছে, তাদেরগুলোই লাগে। আমাদের কুমোরটুলিতে সেরকম ধরনের কোনো ব্যাপার নেই। ওখানে কিছু বাড়ির যারা ওই সব পুরানো বাড়ির পুজো বহুত দিনকার, তাদের ওইগুলা লাগে। और शायद इसीलिए दुर्गा प्रतिमाएं बनने का हब कोलकाता में कुमोरटुली पे ही बना। और बस ये 5-6 दिन के लिए यहाँ माहौल बना हुआ है। बहुत सारे आर्टिस्ट, स्मॉल आर्टिस्ट, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स अपने जान को जोखिम में डाल के ये काम को मुकाम देते हैं और इस पूजा में जान डालते हैं। কাজের উপরে আমি যদি একটা প্রতিমা 15 দিন করি তো একরকম দাম, মিনিমাম ধরো 5000, এইবার 50,000 5 লাখ টাকাও হয়ে যেতে পারে। स्ट्रक्चर बनने के बाद काम रहता है आर्टिस्ट और स्मॉल डेकोरेटिव आर्टिस्ट का। और जो मेन डेकोरेटिव आर्टिस्ट या थीम आर्टिस्ट हैं वो एक पंडाल से 1.5 लाख से लेके 15 लाख तक का इनकम जनरेट कर लेते हैं।
পুজোতে কাজ করার কারণ একটাই যে প্রথমত টাকা হ্যাঁ। টাকা আসবে, কম দিনে প্রচুর পরিমাণে টাকা চলে আসে, হ্যাঁ। যেটা আমাদের কাজে লাগে। আর সেকেন্ডলি হচ্ছে একসঙ্গে অনেকগুলো কাজ শেখা যায়, অনেক রকমের কাজ শেখা যায়। और फेमस हुए तो वो आंकड़ा 20 लाख क्रॉस कर लेता है। और ये पंडाल बनने का काम दुर्गा पूजा से बहुत दिन पहले ही शुरू हो जाता है, रथ यात्रा के वक्त। আর মেন রথের দিন থেকে বায়নাপত্র শুরু হয়ে যায়, রথের দিন থেকে। मेकअप करते वक्त जैसे बस फाउंडेशन से कुछ नहीं होता, उसे ब्लेंड करना और उसके बाद उसमें हाइलाइट्स डालना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वैसे ही पंडाल में आर्ट्स एंड डेकोरेशन के इंस्टॉलेशन के बाद उसे निखारने के लिए और उसके ट्रू ब्यूटी फॉर्म को बाहर लाने के लिए लाइट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और उसी के साथ साथ अंधेरे में प्रतिमा में एलिगेंस लाने के लिए भी लाइट्स का काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और लाइट आर्टिस्ट एंड इलेक्ट्रीशियन को ये काम बखूबी निभाना आता है। शायद ये मेंशन करने की ज़रूरत भी नहीं कि ये काम कितना जोखिम भरा होता है। और हर एक पंडाल के अंदर बीचों बीच आपको एक रॉयल पेंडेंट लाइट देखने को मिलेगी, जिसको आप बिना एडमायर किए नहीं रह सकते। आपने ज़रूर साउंड थेरेपी के बारे में सुना होगा, जिसके ज़रिए आपके मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ एंड ट्रॉमा को इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके अलावा भी म्यूज़िक आपके मेमोरी और मूड को इन्हेंस करती है, और उसी के साथ साथ आपके एक्सपीरियंस को भी। कोलकाता में आपके विजुअल एक्सपीरियंस के साथ साथ ही आपके हियरिंग एक्सपीरियंस को भी ध्यान में रखा जाता है। कोलकाता हैज़ इट्स ओन वे ऑफ डूइंग साउंड थेरेपी, और ये थेरेपी शुरू हो जाती है सूरज उगने से पहले महालया के दिन। सुबह को 4 बजे आपको गली गली घर घर और मोहल्ले में सुनाई देगा दी क्लासिक महालया। তারপরে সকালে উঠে চিরাচরিত বাঙালির যেটা থাকে সেই মহালয়ার বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রর গলায় আমাদের মহালয়া শোনা। और इसके लिए आज भी रेडियो फेमस है वेस्ट बंगाल में। और फिर इसके बाद इस शहर की रिदम ही चेंज हो जाती है, और त्यौहार के मेन 5-6 दिन में हर एक पंडाल में आपको अलग अलग म्यूजिकल माहौल मिलेगा। कहीं रेट्रो बंगाली क्लासिक्स तो कहीं बिस्मिल्लाह खान साहब के क्लासिक्स, और इसके अलावा कहीं रविंद्रनाथ ठाकुर तो कहीं मोनाली ठाकुर, कहीं रूपम इस्लाम तो कहीं काजी नजरुल इस्लाम। और माहौल थोड़ा रंगीन हो जाए तो मीता चैटर्जी के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता। और एक ऐसा साउंड भी है जो आपके सेंसेस को और भी ज़्यादा मोहित कर देगी, और एक पंडाल के आप जितना करीब जाएंगे उतना ही साफ आपको सुनाई देगा द साउंड ऑफ दुर्गा पूजा। और इतने लाइट्स एंड साउंड के एक्सपीरियंस को जिंदा रखने के लिए 4,500 इलेक्ट्रिक कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं पूरे कोलकाता में दुर्गा पूजा कमेटीज़ को। और ये कमेटीज़ हर दिन ऑन एन एवरेज 52 मेगावाट्स की बिजली खर्चा करती है। वेल, थैंक यू एडिसन अंकल। और एडिसन अंकल के दया से ही डेली 8,000 से 9,000 मेगावाट की डिमांड को पूरा भी किया जाता है। वैसे तो माँ दुर्गा एक शक्ति की प्रतीक है, वो बंगाल के लोगों की इमोशन भी है, और देवी होने के साथ साथ वो घर की लाडली बेटी भी है। और घर की बेटी जब साल में एक ही बार घर आए, वो भी अपने नन्हे मुन्नों के साथ बस कुछ ही दिनों के लिए, तब ऑटोमेटिकली घर में त्योहार का माहौल हो जाता है। कुछ ऐसे ही इस वक्त कोलकाता में रौनक आ जाती है। छाते में शोली फूलों की सुगंध से महक उठती है इसकी रूह, और लोगों की दिलों की धड़कन हो जाती है तेज, और इस शहर की धुन ही बदल जाती है। मैं हूँ शाहिदी, और मैं बिलोंग करता हूँ वेस्ट बंगाल से, और अभी तक रोलिंग फीट का छोटा सा टीम भी इसी स्टेट से बिलोंग करती है। और हम रोलिंग फीट, और हम आपको इनवाइट करते हैं कोलकाता का इस जाइगेंटिक फेस्टिवल के हिस्सा बनने के लिए। अब तक बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि ये बस एक देव मूर्ति, पंडाल
लाइट्स एंड लोगों के इमोशंस का एक कॉम्बिनेशन है। बस एक आम फेस्टिवल है, कुछ खास नहीं है इसमें। लेकिन अगर ये खास नहीं होता तो यूनेस्को ने इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया होता। 2021 में इसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का सम्मान मिला है। ये एशिया का पहला कोई फेस्टिवल है जिसे ऐसा कोई दर्जा मिला हो। दुर्गा पूजा के चलते ये पूरा शहर एक आर्ट गैलरी में बदल जाता है। हर पंडाल एक आर्ट पीस में बदल जाता है और सबका अलग अलग मैसेज होता है। हर गली का रूप अलग, हर पंडाल का थीम अलग और हर बार कुछ नया, कुछ अनोखा। लाइट्स एंड साउंड का अनोखा एक्सपीरियंस तो रहेगा ही, साथ में रहेगा अनगिनत खाने की संभार। हर एक मौके के लिए अलग अलग खाना, रात रात जग के पंडाल हॉपिंग करना और दोस्तों के साथ इकोनॉमी बूस्ट करने का मौका, और साथ ही साथ धुनुची डांस पे ठुमका लगाना और बोनेदी बाड़ी में दुर्गा पूजा के ऑलमोस्ट अनचेंज्ड एसेंस को एक्सपीरियंस करना और दशमी के दिन सिंदूर खेल के माँ को आखिरी बार गंगा किनारे देखना। ये सबसे काफ़ी बढ़ के ये फेस्टिवल। वैसे आप आ रहे हैं ना? वेस्ट बंगाल में हम लोग बस सेफ जर्नी नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं दुग्गा दुग्गा।